क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली, इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब और गुड जॉब सिराज, आपने भी बहुत कमाल बॉलिंग की। भारत की तबाहकुन बॉलिंग, श्रीलंकन बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने। देखें, आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहली प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वन साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। तो खैर मुशी भाई वेल डन। और इसी बॉलिंग लाइनअप ने श्रीलंका को एशिया कप के फाइनल में 50 पे ऑल आउट किया था। तब बड़े पाकिस्तानियों ने बातें की, और यार तुक्के में हो गया, यार तुक्का लग गया, यार तुक्का था, मर्जी की पिच थी। आज बताओ कि घंटा बजा या नहीं बजा? बता दिया टीम इंडिया ने कि कौन होता है नंबर 1, किस तरीके से स्पेल डाला जाता है। मैं कहता हूं कमाल कर दिए। मतलब मैं तो कहता हूं भाई शुक्र है अल्लाह का हम बच गए। जिस तरह से आज रगड़ा है इंडिया ने श्रीलंका को, यहां पाकिस्तान होता तो भाई हमें तो इज्जतें बचानी मुश्किल हो जाती। मानव सुथर 23 इयर्स की एज है इसकी, ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, राजस्थान से बिलोंग करता है, ठीक है, और गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल खेलता है। साइड पे करोगे T20 शिंटी, ठीक है, रेड बॉल क्रिकेट, ठीक है। मानव सुथर की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है दैट इज, और ये जो उसके फिगर्स है ना, इन फिगर्स ने उसको एक बड़ा इलीट क्लब दिया है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है, और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। खेलने मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर है आपके पास? अरे ये पेपर पे कब तक बनाते रहोगे वर्ल्ड क्लास बॉलर? ये शाहीन, ये नसीम, ये हारिस, बुरा असर पाकिस्तान का किया था, उससे भी बुरा असर कर दिया। श्रीलंका जो है वो बैकफुट के ऊपर टोटली चली गई है यार। आज फर्स्ट सेशन में कितना को मजा आया, आज फर्स्ट सेशन में भाईजान कितनी कुछ चस आई है, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। पहले सेशन के अंदर श्रीलंका के 5 आउट हो गए हैं। क्या ही जबरदस्त बैटिंग की है टीम इंडिया ने। अगर गोल में देखा जाए, मतलब आप जब गोल जैसे ग्राउंड में जहां बैटिंग करना आजाद होती है, वहां आप बेटा 300 भी लगा दो ना, तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि यार मैंने ना कुछ उखाड़ लिया। लेकिन इंडिया ने 460 ठोक दिए हैं और अभी तो खून नजर आ रहा है भारतीय टीम की आंखों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये निपटा देंगे दुनिया क्रिकेट को। फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं, अंडरडॉग स्टार्ट किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि it is not a worry for Pakistan, it's a worry for many other countries because India has announced his arrival. जिस तरह इन्होंने मारा है श्रीलंका को, जिस तरह इनकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है, तो सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। तो मानव सुथर ने वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसने ना वाकई में आकर ना एक इन अ वे के रेवोल्यूशन प्रोवाइड की है। ये जिस जगह से आती है उस जगह का नाम है श्री गंगानगर। नाइस, अच्छा। तो पहले सेशन में क्या कुछ हुआ, शुभमन गिल का कैच, मानव की बॉलिंग, सिराज की बॉलिंग, ठीक हो गया। उसके बाद जिस तरह जो है वो सर तमाम जो है वो टीम इंडिया ने एफर्ट दिखाई, पहले सेशन में बहुत ज्यादा जो है वो मजा आया। तो पहले से इंडिया ने आपको बता दिया कि क्रिकेट खेली कैसी जाती है। जितने अरे ये पेपर पे कब तक बनाते रहोगे वर्ल्ड क्लास बॉलर? ये शाहीन, ये नसीम, ये हारिस क्या करके दे रहे हैं आपको? हर मेगा इवेंट में माल लगती है, कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई लूला हो जाता है, ऐसे कहते हैं, इसे कहते हैं बॉलिंग। मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर है आपके पास? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल। और यूसुफ, विकेटें जिस तरह गिर रही थी, लग ऐसा रहा था वो वीडियो गेम पे जब आप खेलते हैं ना और आप इजी मोड चूज कर लेते हैं, तो आपके पास जो ऑपोजिशन सामने होती है वो इजी मोड पे आप जल्दी जल्दी विकेट निकाल लेते हैं। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। और उसके बैकग्राउंड में फिर वही बात आती है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्या आपका सुप्रीम गोल है। सिर्फ एक दफा ही बैटिंग करनी है। श्रीलंका 2 इनिंग्स में भी इतने रन नहीं बना पाएगा, ये बात आपको मैं इधर लिख के देके जा रहा हूं। मतलब ये मैच इंडिया की पॉकेट में बिल्कुल आगे ऊपर से जिप बंद कर दिया, पॉकेट में डाल के ऊपर से जिप टक करके ऊपर कर दिया। अब इंडिया ये मैच नहीं आ सकता, किसी का बाप भी आ गया, ये मैच इंडिया को भाईजान नहीं हरा सकता। क्या ही जबरदस्त बैटिंग की है यंग टीम इंडिया ने शुभमन गिल की कप्तानी में। शुभमन गिल आजकल भाई बड़े खतरनाक कैच पकड़ रहा है। अभी भाई वो कमिंडो मेंडिस का कैच पकड़ा है, मतलब भाई को यकीन ही नहीं हुआ है कमिंडो मेंडिस को। वो अंपायर की तरफ खड़ा होकर देख रहा है कि भाई आउट है कि नहीं है। नेक्स्ट लेवल यार शुभमन गिल की आजकल फील्डिंग इंप्रूव हो गई है। शोएब भाई पॉइंट ये है ही नहीं है, जितने जान के पावे जिन्हें मर्जी खिला लो, वो इतनी अच्छी टीम है। देखे ना इंडिया इतनी जबरदस्त टीम है। ये हारते हैं इंग्लैंड से और जो ये हारे हैं अभी आयरलैंड से, यही एक्सपेरिमेंट से हारे हैं, अपनी क्रिकेट से नहीं हारे थे वो। इनके लिए जरूरी था कि ये फैंटी लगाएं श्रीलंका को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह मारेंगे श्रीलंका को कि श्रीलंका को पकड़ के जो है वो ठोक दिया है। दिस इज कॉल्ड टीम इंडिया, दिस इज कॉल्ड टीम इंडिया। अच्छा जो मानव है ना, मानव यार, मैं इसकी बॉलिंग देख के हैरान हो रहा था।
क्या शानदार बॉलिंग करता है। ये इंडिया को एक हीरा मिला हुआ है सर। मानव ने बड़ी कमाल की बॉल डाली है। इवन मानव इतनी अच्छी बॉल डाल रहा था कि बीच में जडेजा को भी लेकर आया शुभमन गिल, लेकिन फिर वो मानव को वापस लेकर आया। तो मानव ने, अच्छा सिराज ने सर, डीएसपी सिराज ने दूसरे ही जो बॉल के ऊपर विकेट ली है। अच्छा जी, ओवरनाइट 131 पे देवदत्त पादिक्कल ने 167 रन यहां बनाए, और जिस तरीके की अथॉरिटी, एक नॉन शैलेंट तरीके से जिस तरीके से देवदत्त पादिक्कल ने अपने इस मौके को ग्रैब किया, इट इज एग्जैक्टली द सेम स्क्रिप्ट आई वुड रादर से जो कि अभी थोड़े दिन पहले हमने अब्दुल्ला शफीक की देखी थी। थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे कि अब्दुल्ला तो बिल्कुल एज अ सरप्राइज आया, देवदत्त पादिक्कल वाज ऑलवेज इन द प्लान्स के साई सुदर्शन नहीं तो देवदत्त पादिक्कल को ट्राई किया जाएगा। नंबर ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदे ने आके अपना जो है वो कंट्रीब्यूट किया। और क्या बात है, बांग्लादेश ने पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को बचा दिया है। उधर इंडिया डोमिनेट कर रहा है, उधर बांग्लादेश कर रहा है, इधर हम पाकिस्तानी अपना घंटा बजवा रहे हैं। हमको समझ नहीं आ रही भाईजान हमने करना क्या है। मतलब ना बाबजी कुछ कर रहा है, ना रिजू कुछ कर रहा है, मतलब हम सिर्फ अपना घंटा बजवा रहे हैं। और टीमें देख लो इधर उधर एशिया की, वो डोमिनेट कर दी है। यकीन कीजिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा अभी तक। अनबिलीवेबल डिस्प्ले ऑफ स्विंग बॉलिंग, क्या कमाल की बॉलिंग की है दोनों तरफ। और श्रीलंका को समझ ही नहीं आई कि उनके साथ हो क्या गया है। उनको ऐसे लग रहा है एक क्लब की टीम खेल रही है अगेंस्ट अ वेरी गुड टीम, और दोनों के दरमियान जो डिफरेंस और जो डिस्टेंस नजर आ रहा है, ओ माय गॉड, दैट इज अनबिलीवेबल। क्या टेस्ट क्रिकेट का जो एरिया होता है बॉल करने का, अगर उधर किसी को बॉल करनी आ जाए तो मेरा ख्याल है किसी फॉर्मेट में भी वो पीछे नहीं रह सकता। यही आज नजर आया इन दोनों की बॉलिंग में। वो जो जगह हिट करते हैं वहाँ पे हल्का सा भी स्विंग हो, अगर ना भी हो तो वो तंग करता है। वो एरिया बड़ा खतरनाक होता है। वो टीजिंग एरिया होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। इसी वजह से इन दोनों ने जो बॉलिंग की है वो उनको समझ नहीं आई, बहुत मुश्किल हुई है। वो उनकी, जैसे मुशी भाई ने कहा, उनकी टेक्निक टेस्ट हुई है और बुरी तरह फेल हुए हैं उसमें। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वो भी बहुत नीचे है टेस्ट क्रिकेट में। इंडिया चूंकि टेस्ट क्रिकेट 2 बार फाइनल खेली है वर्ल्ड चैंपियन, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज जीत के आई है। पहली एशियन टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीजें जीती है। और इसी वजह से कि वो टेस्ट क्रिकेट को